गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी एक्ट, जिसमें अभी रिसेंट में ही अमेंडमेंट आया है। और अमेंडमेंट क्या आया है वो भी डिस्कस करते हैं, प्रोविज़न क्या कहता है वो भी डिस्कस करते हैं। प्रोविज़न क्या कहता है, सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी एक्ट मेनली जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑडिटर को और ऑडिट फर्म को किस टाइप की सर्विसेज नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। जो सर्विसेज कौन सी होती है, एक ऑडिटर है जो ऑडिट सर्विस दे रहा है, वो नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकता टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। वो सर्विसेज क्या क्या हैं जो वो प्रोवाइडेड लिस्ट में दे रखी हैं? अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, एक्चुअरी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्चुअरी सर्विसेज, इंटरमीडियरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज प्रिस्क्राइब। अमेंडमेंट जो आया है इसमें वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अमेंडमेंट क्या है। कि एक ऑडिटर जिसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, वो उस कंपनी को या उसकी होल्डिंग कंपनी को या उसकी सब्सिडरी कंपनी को किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो, कोई भी नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म। अब जो है बात करी जाए कि वो जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को यहाँ ज़्यादा फोकस किया गया है। इनडायरेक्टली का मतलब कि किसी भी नेटवर्क फर्म के थ्रू या फिर कोई ऐसी फर्म जिसमें ऑडिटर का कंट्रोल है उसके थ्रू भी और जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हम जो है एक्ट का जो है एक्सट्रैक्ट देखें तो एक्ट में क्या लिखा है वो एक बार भी रीड आउट कर देते हैं। इन सेक्शन 144 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, in the proviso for the words provided that the following shall be substituted, namely provided that an auditor or audit firm of such class or class of companies as may be prescribed shall not provide directly or indirectly any non-audit service to the company or its holding company or its subsidiary, provided that the restriction under this section shall also apply for a period of 3 years after the auditor firm has completed his or his term under subsection 2 of section 139। तो बिल्कुल ही क्लियर उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऑडिटर जिसके टर्म कंप्लीट हो चुका हो 3 साल तक, कोई भी नॉन ऑडिट सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को, उसकी सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यही सेक्शन 144 ने कहा है कंप्नी एक्ट में। तो यही आज का हमारा था। थैंक यू सर।